Vast majority of people have ranked public speaking as number one fear in the world. According to National Institute of Mental Health, 75% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग फियर है। पब्लिक स्पीकिंग फियर को ग्लोसोफोबिया भी बोला जाता है। ग्लोसोफोबिया एक ग्रीक वर्ड है। ग्लोसो का मतलब होता है टंग और फोबो इज नोन एज ड्रेड और अ फियर। तो ग्लोसोफोबिया एक ऐसा फियर है जो भारत में, हिंदुस्तान में 85% लोगों को है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे क्लाइंट है मिस्टर संजीव। आप संजीव बहुत ही रिप्यूटेड प्रोफाइल पे हैं और बहुत रेगुलरली कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के बारे में तो एक कहा जाता है ना कि भाई अगर आप रेगुलरली प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट भी बनेंगे और पब्लिकली आपकी प्रेजेंटेशंस भी इंप्रूव होंगी। लेकिन एक दिन अचानक उनको बहुत सिवियर पैनिक अटैक होता है और जिसकी वजह से वो अब पब्लिक स्पीकिंग करना बहुत कम कर देते हैं और हालात तो ये हो गए कि अब वो पब्लिक स्पीकिंग करने से ही घबराने लग गए। तो जो आदमी बिल्कुल ठीक ठाक प्रेजेंटेशंस कॉन्फिडेंटली बात करता था, स्टेज पर से लोगों को स्पीचेस देता था, आज वो इंसान ग्लोसोफोबिया की वजह से प्रॉब्लम में आ गया। अब संजीव जब मेरे साथ मिलने के लिए आए तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि शेरी, आई डोंट हैव एनीथिंग इंटरेस्टिंग टू से। लेकिन जब मैंने उनके साथ वन ऑन वन काउंसलिंग करी तो मुझे ये समझ में आ गया कि एक्चुअली में ये नथिंग इंटरेस्टिंग टू से का जो रूट है वो रूट ग्लोसोफोबिया है। हमने धीरे धीरे संजीव के साथ काम करना शुरू करा और उनको हेल्प करा कि कैसे वो पब्लिक स्पीकिंग एंड एंजाइटी को ओवरकम करें। तो हमने दो चीज़ें बड़ी क्लियर कर ली। सबसे पहला मैंने उनको बोला कि यू हैव टू रीअश्योर योरसेल्फ। रीअश्योरेंस क्या करना है कि हाँ, मैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता हूँ। मैं पहले कॉन्फिडेंट स्पीकर था और अब मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर दोबारा बन सकता हूँ। आप अगर पब्लिक स्पीकिंग फियर से जूझ रहे हैं तो रीअश्योर करना है अपने आप को कि मैं कहीं ना कहीं कन्वर्सेशनलिस्ट हूँ, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अच्छा करता हूँ, लेकिन पब्लिकली मैं इसको कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है अपने आप को रीअश्योर करना है। दूसरा है एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। आप जैसी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं वो आपकी एग्जिस्टेंस का पार्ट बनती है और जो आपकी एग्जिस्टेंस का पार्ट बनती है आप उसे ओन करते हैं। तो एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग मास्टर करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला तो आपको पब्लिकली अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा। यू नीड टू स्पीक विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑथेंटिसिटी। जब आप ऑडियंस के सामने आएंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कहना है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपको अपने ब्रेन को रीवायर करना है। रीवायरिंग योर ब्रेन, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। ये माइंडसेट के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपके जो अनवांटेड थॉट्स हैं, जो आपको अंदर से डाउन करते हैं, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कंपीट कर पाएंगे और स्टेज पर जब आप बोलेंगे ना तो उसका पावर क्रिएट होगा। तो संजीव के 4 ऐसे मिथ थे जिनके ऊपर हमने काम करा और संजीव को हेल्प करी। तो सबसे पहला मिथ ये था कि मेरी प्रेजेंटेशन में क्या वाकई दम है? इज देयर एनी which I have in my presentation? संजीव जब प्रेजेंटेशंस देते थे तो रेगुलरली उनको ये फीडबैक मिलता था कि हम आपकी प्रेजेंटेशन से सीखते बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बोर भी हो जाते हैं। और ये चीज़ संजीव को जब सुनने में मिलती थी तो उनका कॉन्फिडेंस लो होता था। आप अपनी प्रेजेंटेशंस को वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं? आप अपनी प्रेजेंटेशन को पर्सनलाइज कीजिए या फिर अपनी ऑडियंस के लिए कस्टमाइज़ कीजिए। आप अपनी ऑडियंस के साथ रिलेट कीजिए, कैसे उस प्रेजेंटेशन को मैं अपनी ऑडियंस तक, उनके इमोशंस तक कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसी स्टोरीज बोल सकता हूँ जिससे ऑडियंस उन प्रेजेंटेशंस को रिलेट करे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो काम करा संजीव के साथ वो ये था कि वो अक्सर घबरा जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो प्रेजेंटेशन मैं देने आया हूँ ये प्रेजेंटेशन क्या वाकई ही लिसनर्स को पसंद आएगी। तो मैंने उनको दूसरा जो मेथड सिखाया वो ये सिखाया कि एक्नॉलेज द फीलिंग यू हैव एंड पुट द वर्ड्स इनटू इट। तो वो जब प्रेजेंटेशंस दोबारा उन्होंने रिवाइव करी तो अपनी प्रेजेंटेशन से पहले वो एक लाइन बोलते थे कि आई नो दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन बट आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू ऐड सम वैल्यू टू व्हाट यू ऑलरेडी नो। तो इतना बोलने से ऑडियंस उनकी ग्रिप में आ जाती थी। अब तीसरा चैलेंज संजीव को ये आता था कि वो जब कोई इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहते थे तो उन्हें लगता था कि ये इन्फॉर्मेशन क्या ऑडियंस इसको समझ पाएगी उस तरीके से जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इस पर मैंने संजीव को एक चीज़ समझाई कि जब भी आप इस तरह के सिचुएशन में होते हैं तो आपको ऑडियंस को ये बोलना है कि टुडे आई एम शेयरिंग सम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर you will connect to this information to the best of your knowledge, and in case if you have any queries, I'm always there to handle all your queries and answer it one by one.
तो ये जो एक्नॉलेजमेंट करा, इस एक्नॉलेजमेंट के साथ ऑडियंस को बहुत रीअश्योरेंस मिल जाता है कि कैसे आप उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए प्रेजेंटेशन के बाद भी तैयार खड़े हैं। चौथा जो प्रॉब्लम संजीव को आता था वो ये आता था कि वो जैसे ही प्रेजेंटेशन की तैयारी करते थे बड़े एक्साइटेड होते थे, यानी कि प्रेजेंटेशन से पहले एक्साइटमेंट बिल्कुल एपिटोम पे, लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आता था तो एक्साइटमेंट बिल्कुल कम, नर्वसनेस में कन्वर्ट हो जाती थी। तो मैंने उनको ये बोला कि आप इस चीज़ को भी ऑडियंस के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैंने उनको सिखाया कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर द प्रेजेंटेशन, ऑलवेज एक्नॉलेज योर फियर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. Go out and say, I'm just like all of you. I'm standing here in front of you because I have done some research which can be useful for today's presentation, and I'm sure you will comply with my fears and my low confidence right now. लोग हंसते थे, और जैसे मुझे संजीव ने ये फीडबैक शेयर करना शुरू करा तो मुझे समझ में आ गया कि अब संजीव को धीरे धीरे उनकी ऑडियंस एक्सेप्ट करना चालू कर चुकी है। और वहाँ से फिर मैंने संजीव को एक चीज़ और सिखाई कि जब ऑडियंस आपके साथ एंगेज होती है तो उस समय आपको कुछ चीज़ें एक्साइटिंग करनी है, जैसे कि आप ऑडियंस का हाथ खड़ा करवाइए, उन्हें एंगेज कीजिए, आप एक एक करके ऑडियंस को उठा करके उनसे सवाल जवाब कीजिए, अपनी प्रेजेंटेशन के बीच में थोड़ा कन्वर्सेशन का मोड भी डाल दीजिए। तो ये 4 चीज़ें जब हमने संजीव के साथ काम करी तो संजीव की प्रेजेंटेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए। आज संजीव अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, और अब उन्हें वो जो पब्लिक स्पीकिंग फियर है उसको फेस करना आ गया है। तो फ्रेंड्स, मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि पब्लिक स्पीकिंग फियर एग्जिस्ट करता है, हमें सिर्फ ये सीखना है कि हमें उसे मैनेज कैसे करना है। तो क्या आप भी संजीव की तरह इंस्पायर होके बेटर प्रेजेंटेशंस देना चाहते हैं तो आपको भी अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर थोड़ा काम करना होगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। इस चैनल पे आने के लिए, वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।